75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड, बिहार समेत संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। आइए संविधान को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए देश के विकास में योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र सहित देश के तमाम नागरिकों को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आइए हम सब मिलकर देश को सर्वांगीण विकास एवं उन्नति तथा लोकतंत्र की रक्षा करने हेतु और संविधान के रक्षा करने हेतु हम लोग आज संकल्प लें। जय हिंद। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने राज्यवासियों और पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और अपने डिप्लोमा इंजीनियर्स हमारे जितने भी सदस्य हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप अपने संविधान का अनुपालन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें और यह संविधान जो बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा रचित हुआ है, उस संविधान को हमें अक्षुण्ण रखना है। उस संविधान के आधार पर हमें उसका अनुपालन करना है। जय हिंद। 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे समस्त राजद परिवार, पलामू जिला कमेटी, पलामू के सभी नेता गणों की ओर से सभी देशवासियों, झारखंड वासियों, सभी लोगों को राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। संविधान के प्रति आज देश समर्पण दिवस मना रहा है। देश अपने गणतंत्र को याद कर रहा है। देश के संविधान पर सभी को नाज है। उनकी मूल प्रतियों में से एक धनबाद के पुस्तकालय में सुरक्षित रखी गई है, जिस पर सभी को नाज है। कि हमारे देश में मात्र 16 कॉपियाँ पब्लिश हुई है। मूल कॉपी जिसे हम बोलते हैं धरोहर, जो उसमें धनबाद भी पुस्तकालय जो है हमारा मास्टर सुब्रमण्य मांझी राज पुस्तकालय धनबाद में संरक्षित रूप से रखा गया है। और ये बहुत ही गौरव की बात है हमारे पुस्तकालय के लिए भी। साथ साथ धनबाद के सभी युवा वर्ग जो लाइब्रेरी पढ़ते हैं, जो देश के बारे में जानना चाहते हैं, जो हमारे संविधान के बारे में जानना चाहते हैं, वो हमारे पुस्तकालय में आते हैं। लेकिन इसमें एक नियम है सर, हम लोग डेली पर डे संविधान की मूल जो प्रति है तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, सुरक्षित तरीके से रखना पड़ता है, क्योंकि मूल कॉपी है, ये राष्ट्रीय धरोहर है। इसीलिए हमने इसे मात्र 3 ही दिन छात्रों के लिए दिखाने के लिए सिर्फ उसको दिखाते हैं सर, मतलब छात्रों को देते भी नहीं कि खुद से किताब पढ़ सके। वो है 26 जनवरी, 15 अगस्त और 26 नवंबर जिन्हें हम लोग संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। सरकार के द्वारा से यही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी है सुरक्षित है, लेकिन इसे अवेयर करने की ज़रूरत है। जैसे जो पुस्तकालय में आते हैं या और भी कोई पढ़ने के लिए आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखने के लिए आते हैं या संविधान के प्रति मतलब कि प्रति को देखना चाहते हैं, तो सरकार को एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिसे हर वर्ग, हर तबका का, हर विद्यार्थी जो लाइब्रेरी में आते हैं, जो नहीं भी आते हैं, वो आगे पुस्तकालय में जहाँ भी सुरक्षित है उसे आराम से देख सकें, पढ़ सकें। संविधान बनने के बाद इस तरह की प्रतिलिपि जो हमारे धनबाद जिले में आई, मैं समझता हूं कि इस धनबाद जिला के लिए गौरव का विषय है। और विशेष तौर पे इस पुस्तकालय के लिए यहाँ ऐसे बच्चे आते हैं, ऐसे ग्रामीण परिवार के आते हैं कि अपने जो पुस्तकालय में बैठ के अपने जीवन को संवारते हैं। कहीं ना कहीं संविधान का ये प्रति इस पुस्तकालय में होना उसके जीवन का इस बहुमूल्य मार्गदर्शन में ये कारगर साबित होता है। और वो अपने जो ये मूल्यवान जीवन है, या एक कहें तो भारत का जो जिस तरह का नागरिक को होना चाहिए, ये इसी पुस्तकालय से अपने आप को पाते हैं और इससे गौरवान्वित होते हैं।
ये मूल प्रति हमें 3 ही दिन देखने को मिलती, मतलब सर दिखाते हैं, सर के थ्रू हमें देखने को मिलता है, जिसमें से एक 26 जनवरी का है, एक 15 अगस्त है और एक 26 नवंबर जो हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। उस दिन सर लोग हम लोग को उसके विस्तारित रूप से बताते हैं हम लोग को, जो हम लोग को चीज़ को देख के गौरवान्वित महसूस होता है कि हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि ये मूल प्रति है। इस विषय में हम लोग यही बोलेंगे कि ये मूल प्रति है, इसको छूने के बाद अलग ही एक गौरवान्वित महसूस हो रहा है अंदर से। और इसमें जितने भी उस समय संचालन समिति के सदस्य थे उनका सबका हस्ताक्षर इसमें मौजूद है। जी, मैं बस यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ये संविधान के प्रति को है जो है ये जितना भी संरक्षित कराया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है इनको और अच्छे से पढ़ सके, हमारे देश को जान सके, संविधान में जो भी हमारे मतलब विषय हैं, अधिकार हैं और जो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको देखे, जाने, समझे। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।